हेलो 26 सितंबर 1907 आज के दिन भारत का एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम भगत सिंह है, वो यहाँ पर भारत की पवित्र भूमि पर पैदा हुआ था, जिसने अंग्रेज़ों से इतना लोहा लिया और भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गया। तो आज उसी का जन्मदिवस है। 28 सितंबर 1907 में उसका जन्म, और 23 मार्च 1931 को इतनी कम उम्र में उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसको इस डेट को फांसी दे दी गई। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको आज़ादी के लिए कितना उन्होंने बलिदान दिया, कितना संघर्ष किया। उसके लिए अगर आप कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये बुक का नाम है भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज। तो जितने भी उपलब्ध पॉसिबल दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब इस बुक में है। ये काफ़ी मोटी बुक है, जिससे आपको कंप्लीट 750 पेज की, जिससे आपको सभी नॉलेज मिल जाएंगी भगत सिंह के बारे में और उनके कई सारे जो साथी थे, राजगुरु, सुखदेव, और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में है। बहुत सारे पत्र जो भी उसने जेल से लिखे हैं अपने मित्रों के लिए, अलग अलग दोस्तों के लिए, किताबें मंगाने के लिए, और जो इसमें विचारधाराएं हैं उसमें भी दिया गया है। फिर इसके बाद एक अलग से एक बुक जो भगत सिंह ने बुक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो वो भी इस बुक में इसका संकलन दिया गया है। और तीसरा पार्ट एक और इंटरेस्टिंग थिंग है, आयरलैंड का आयरिश एक क्रांतिकारी हुआ, डॉन ब्रीन नाम का, डॉन ब्रीन। तो उसकी भी जीवनी का कुछ संक्षिप्त 50 पेजों में भगत सिंह ने अनुवाद किया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस बुक में जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो भगत सिंह का योगदान के लिए हम लोगों को सबको कृतज्ञ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी कम अल्पायु में भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो सबसे पहले उसने क्या क्या किया, तो नौजवान सभा की स्थापना की, जिसमें नौजवानों को जोड़कर देश की आज़ादी के लिए सबको एक साथ एकजुट लाने का प्रयास किया। और उसके बाद पहले एक संगठन था जो राम प्रसाद बिस्मिल और उस समय उनके साथियों के साथ चलाया जा रहा था, सोशलिस्ट एसोसिएशन। फिर उसका नाम बदल के आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA हो जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है। तो हमें उनकी जो उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया है, तो हमें इतनी आसानी से नहीं भूलना चाहिए। हमें उनसे सीख कर हमें उनके बारे में पढ़ना, समझना, सीखना चाहिए, और देश के लिए आगे जो आज की समस्याएं हैं उसके लिए भी हमें अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।